नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक हिंदी कहानी फिर से लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है सौतेली माँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह कहानी बहुत पसंद आएगी। इसी तरह के और भी हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन बेल पर एक बार अंगूठा जरूर दबाएं। एक गांव में राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का देहांत डिलीवरी के दौरान ही हो गई थी, परंतु किसी तरह बच्चा हो गया था। छोटा बच्चा मां के बिना कैसे संभाला जाएगा, ये एक बहुत ही चिंता का विषय हो गया था। कई मित्रों व सगे संबंधियों के कहने पर उसने दूसरी शादी किया। बच्चे को नई मां मिल गई। नई मां बच्चे की सभी भार संभालने लगी। बच्चे को भी लगा जैसे कि उसकी मां फिर से मिल गई। कुछ ही वर्षों में उस युवती को भी एक पुत्र हुआ और उसका ध्यान अपने नए बच्चे पर अधिक रहने लगा और धीरे धीरे बड़े लड़के के बारे में उसके मन में बुरा सोच आने लगी। अब उसे लगने लगा कि इस घर का वारिस तो बड़ा लड़का है और संपत्ति पर भी अधिक हक इसी लड़के का है। उस युवती को अपने पुत्र के भविष्य की बहुत चिंता रहने लगी। उसने अपने पति को समझा बुझा के राजी किया और बड़े लड़के की पढ़ाई लिखाई सब कुछ छुड़वा दी और घर के नौकर को भी हटा दिया तथा सब काम उसी बड़े लड़के से कराने लगी। बच्चे के ऊपर बहुत बड़ी विपदा आ पड़ी। वो अभी दूसरी कक्षा में ही था और दुनियादारी कुछ नहीं जानता था। उसे यही लगता था कि माँ ने सही किया होगा और बड़े लड़के को घर का नौकर बना दिया। घर का सारा काम बड़े लड़के से ही करवाता था। धीरे धीरे माँ ने उसे समझा दिया कि उसका असली काम अपने छोटे भाई की सेवा ही है और उसका छोटा भाई ही असली मालिक है। बच्चे ने माँ की आज्ञा मान ली और सदा ही अपने भाई की सेवा में तत्पर रहने लगा। अब वो बड़े लड़के को जरा सा भी गलती होने पर डांटने मारने भी लगी थी, ताकि उस पर एक भय बना रहे। वो कोई अच्छे से अच्छे काम भी करता तो उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल बेकार बताती, लेकिन फिर भी बालक के मन में माता के लिए प्यार ही उभरता। वो उसे सौतेली नहीं मान पाता था। उस औरत ने घर के पूजा पाठ का जिम्मा भी बड़े लड़के को दे रखा था। आता उस बालक की बुद्धि धीरे धीरे आध्यात्मिक होने लगी। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा उसे सच्चाई समझ में आने लगी, लेकिन वो अपना सब दोहक भगवान से ही कहकर संतोष कर लेता था और उसका सारा दोहक समाप्त हो जाता था। पिता से वो बड़े लड़का बहुत प्रेम करता था और जानता था कि पिता उसकी स्थिति से बहुत दुखित रहते हैं, लेकिन वो उनसे हमेशा माँ बढ़ाई ही करता था। पिता का होना ही उसके लिए बहुत था, परंतु उसके पिता भी एक बीमारी में चल बसे और वो बिल्कुल अकेला हो गया। अब सिर्फ भगवान ही उसके रह गए। समय बीतने लगा और दोनों बच्चे बड़े हो गए। अब घर का सारा अधिकार सौतेली माँ के हाथ में था। सौतेली माँ बड़े बच्चे की शादी बहुत ही गरीब घर में अनपढ़ औरत से कर दी तथा अपने पुत्र की बहुत बड़े घर में वह पढ़ी लिखी युवती से कर दी। उसने बड़े लड़के को नौकरों वाले घर में से एक घर दे दिया और उसकी पत्नी को भी बता दिया कि उसका असली काम मालकिन यानी छोटी बहू की सेवा करना ही है। छोटे लड़के के लिए उसने बहुत बड़ा भवन बनवाया था और स्वयं उसी में उन्हीं के साथ निवास करने लगी। बड़ा लड़का खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा और पत्नी के साथ माँ व छोटे भाई के परिवार की सेवा करने लगा। छोटे लड़के की पत्नी को उसकी माँ बहुत बेकार थी। उसे लगता था कि मालकिन उसे होना चाहिए। अब सास बीमार भी रहती थी और साथ में रहने के कारण रात बिरात सेवा उस छोटी बहू को ही करनी पड़ती थी, जो उसे बिल्कुल नापसंद था। एक दिन पता चला कि सास को छूत की बीमारी हो गई है। ये जानकर तो छोटी बहू और दूर दूर रहने लगी। उसकी आंखों में सांस खटकने लगी। उसने अपने पति से कह दिया कि इस घर में या तो वो रहेगी या उसकी माँ।
छोटे लड़के पर अपनी पत्नी का जादू चढ़ा हुआ था। उसने अपनी ही माँ को घर से बाहर निकाल दिया और उसे वहीं नौकरों के घर में रहने को कह दिया। अब माँ भी वृद्ध हो गई थी और अचानक हुए इस घटना से एकदम बदहवास हो गई। उसे अपने जीवन भर की पूंजी व्यर्थ जाती दिखी। वो तो अपने इस बेटे के ऊपर पूरी तरह निर्भर थी। उसने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। उसे लगने लगा कि अब उसकी सेवा कौन करेगा। उसने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया और गंगा जी में डूबने चल दी। बड़ा लड़का कहीं बाहर गया था और उसे कुछ पता नहीं था। वो एक घाट से गुजर रहा था, शोर सुना तो देखा कोई नदी में डूब रहा है। उसने भी छलांग लगा दी और जब बचा के लाया तो देखा कि ये तो उसकी ही सौतेली माँ है। जब सारी बात पता चली सौतेले बेटे को तो वो बहुत दुखित हुआ और अपने पत्नी व माँ के साथ घर त्याग दिया और दूसरे गांव में रहने लगा। उसने अपने पत्नी के साथ माँ की बहुत सेवा की और वो ठीक हो गई। वो लोग अच्छे से जीवन बसर करने लगे। एक दिन उसकी माँ से बड़ी बहू ने पूछा, माँ मुझे कुछ शिक्षा दे, तो सास की आंखों में आंसू भर आए। उसने मात्र इतना कहा कि बेटी तुम्हारा पति तो भगवान के समान है, शिक्षा तुम्हें उससे ही लेनी चाहिए। मैं तो इतना ही कहूंगी कि किसी को भी पराया नहीं समझना चाहिए और जीवन में किसी के साथ इतना बुरा मत करना, नहीं तो उसे भगवान कभी नहीं माफ करता। इस कहानी से यही सीख मिलता है कि किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छा ही करना चाहिए। किसी ने सच ही कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह हिंदी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।